नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्ट्रेट में गणेश त्योहार के पेश नजर अमन कमेटी का अहम इजलास। अमन व एकजहती को बरकरार रखने में ताउन करने जिला कलेक्टर की अपील। मुस्लिम कायदीन ने भी तजावीज पेश किए। तूफानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल की इत्तला मिलते ही एमएलए पिघला गणेश गुप्ता फौरी निजामाबाद पहुंचे। रात देर गए तक उन्होंने मुतासिर इलाकों का दौरा किया और मसाइल की ठोस यकसुई का तयक़ुन दिया। बारिश के दूसरे दिन भी एमएलए पिघला गणेश गुप्ता का मसरूफ तरीन दिन। उन्होंने बारिश से मुतासिर इलाकों का तफसीली जायजा लिया और अवाम से मसाइल की आगाही हासिल की और राहतकारी के कामों की ओहदेदारों को हिदायत दी। बारिश की तबाहकारियों के दरमियान मजलिसी कायदीन सरगर्म थे। अवाम के दरमियान पहुंचकर राहतकारी के कामों में हिस्सा लिया। जिला हुकाम को मसाइल से वाकिफ करवाकर यकसुई का मुतालबा किया। अब खबरें तफसील से। मोरताड़ और भीमगल के जूनियर कॉलेजेस में सहूलतों की कमी। प्रिंसिपल्स की रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी। फर्नीचर्स की फराहमी के लिए दरख्वास्त की गई। रियासती वजीर ने मुस्बित इक़दामात का तयक़ुन दिया और तालीमी हुक्काम से गुफ्तगू की। मोरताड़ और भीमगल जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने आज DIEO के साथ रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनको एक मुतालिबाती महजर पेश किया, जिसमें बताया गया कि इन कॉलेजेस में तलबा की बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है, लेकिन इनको कोई सहूलत मुहैया नहीं है। बिलखुसूस इन कॉलेजों में फर्नीचर्स की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DIEO रघुराज के साथ मोरताड़ प्रिंसिपल गंगाधर और भीमगल प्रिंसिपल चिरंजीवी ने रियासती वजीर RNB बिमला प्रशांत रेड्डी को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया और इन कॉलेजों को फर्नीचर बिलखुसूस डबल डेस्क फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर रियासती वजीर ने फ़ोन पर आला अहदेदारों से बात की और किस तरह इन कॉलेजों को सहूलत फराहम की जा सकती है तफसीलात मालूम की और मुमकिन इक़दामात की हिदायत दी। मोरताड़ प्रिंसिपल गंगाधर ने बताया कि इनके कॉलेज में 516 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जो मोरताड़, पड़गल और कमरपल्ली मंडलों के मुख्तलिफ मुआज़जात से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तलबा को सहूलतों की फराहमी लाजमी है, लिहाजा आज रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है। जिला कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में गणेश त्योहार के पेश नज़र अमन कमेटी का अहम इजलास। शहर में अमन व अमान और एकजहती को बरकरार रखने में ताउन करने हिंदू मुस्लिम कायदीन से जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस की अपील। मुस्लिम कायदीन ने भी अहम तजावीज़ पेश की। प्रगति भवन जिला कलेक्ट्रेट में अमन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास की निगरानी जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने की, जबकि कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय भी खुसूसी तौर पर इजलास में शरीक थे। इजलास के अहम शुरा में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, MPJ रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज, नाज़िम जमात इस्लामी अहमद अब्दुल अजीम, मौलाना करीमुद्दीन कमाल के अलावा कॉर्पोरेटर्स बबलू खान, मोहम्मद नसीर, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, सरफराज खान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद रियाज शरीक थे। जबकि अहदेदारों में इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा, DCP श्रीनिवास के अलावा ट्रैफिक और दीगर महकूमेजात के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने जिले में अमन व ज़ब्त की बरकरारी पर जोर दिया और साथ ही एहतियाती इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मौसम बरसात में अक्सर सड़कें ख़राब रहती है और हादसात का खदशा लाहक रहता है, लिहाजा इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम कायदीन से भी भाईचारे और अमन की बरकरारी में ताउन की अपील की। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जुलूस के मौके पर पुलिस खुसूसी सियानती इंतजामात करेगी। गैर समाजी अनासिर पर गहरी नज़र रखी जाएगी। हर हसास मुकाम पर पुलिस ब्रिगेड्स लगाए जाएंगे।
साथ ही बरक़ी, पानी और दीगर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने अवाम से ताउन की ख्वाहिश की और मुश्तरका इलाकों में भाईचारे और एकजहती का मुजाहरा करने की ख्वाहिश की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि शहर निज़ामाबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। इस अमन की बरकरारी के लिए वो मुमकिन ताउन करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुलूस के रास्ते में 5 अहम मसाजिद मिलती है। इन मसाजिद पर पुलिस के खुसूसी सियानती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। भारी तादाद में पुलिस को मुतयन करने के साथ साथ CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाई जाए और अजान व नमाज के मौके पर जुलूस को मसाजिद से दूर रोका जाए। నాకు మాన్సూన్ సరే నుంచి కూడా ఒకటే దాంట్లో వెళ్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా లైఫ్ లాస్ అంటే హ్యూమన్ లాస్, యానిమల్ లాస్ ఉండదు. అంటే బికాస్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్సీ, బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ సో మనం లైఫ్ లాస్ అనేది లేదా యానిమల్ లాస్ అనేది ఉండదు అని చాలా చోట్ల, చాలా గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీస్లో కొంతవరకు మనకు అంటే వాళ్ళు ఉండే ఇల్లు, వాళ్ళు ఉండే స్ట్రక్చర్, వాళ్ళు ఉంటున్న ఏరియాలో ఇబ్బంది ఉంటే మనం షూట్ చేసాం వాళ్ళని. అంటే హ్యూమన్ లైఫ్ అంత ఇంపార్టెన్స్ చూసాం. ఇక్కడ ఈ ఫెస్టివల్లో కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకు ఇక్కడ కూడా లైఫ్ లాస్ అనేది ఉండకుండా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా కాంప్రమైజ్ కావడానికి వీల్లేదు. సో దయచేసి ఈ విషయంలో నిర్వాహకులు కావచ్చు, గవర్నమెంట్ సిబ్బంది కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చూడండి, రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ పండుగ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ డే ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ గణేష్ చవితి పండుగ రిపోర్టింగ్ ఇంపార్టెంట్. By night we should be able to collect all the all number with department. Geo tagging is very important. ప్రతి పండుగ ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తున్నాం అందరికి. సో దయచేసి కమ్యూనిటీ అందరికి మోటివేట్ చేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పండుగ 3 feet and above साइज जो भी आइडल है इट शुड बी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस रिकॉर्ड में. దానికి మీ అందరికీ తెలుసు మెయిన్ ఇమర్షన్ కోసం రూట్ బందోబస్తు, తర్వాత ఇమర్షన్ పాయింట్ బందోబస్తు అన్ని రకాలు మనం చేయవచ్చు. లాస్ట్ 3 years నుంచి జియో ట్యాగింగ్ చేస్తున్నాము, అంటే GPS లో పెడుతున్నాము, కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. ఈసారి కూడా ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. సో పండాల్ సేఫ్టీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ సీజన్ లో రెయిన్ ప్రూఫింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెయిన్ ప్రూఫింగ్ మీరు చూస్తున్నారు, ఈసారి కొంచెం ఈ సెప్టెంబర్లో కూడా వర్షం పడుతున్నాయి మనకి. లక్కీలీ ఈ రోజు లేదు, కానీ నిన్న చాలా బాగానే అయింది. ఎస్టర్డే బోధన్, వర్ణి, ఆర్మూర్, తర్వాత లాస్ట్ టైం మనకి బాల్కొండ మండలం, ఈవెన్ నిజామాబాద్ కూడా, భోపాల్, నిజామాబాద్ కూడా, మాకులు కూడా ఎక్కువ వర్షం పడింది. రెయిన్ ప్రూఫింగ్ దయచేసి అందరికీ చెప్పండి. దెన్ ప్రతి పండాలు బుక్లెట్ పెడుతున్నాము. ప్రతి పండాలు టీम विजिटेड बाय आवर पुलिस ऑफिसर हमारे जो है वो डेली विजिट करते हैं. ई सारी కూడా कंटिन्यू लोकल पुलिस जो है हर पंडाल को विजिट करेगा. निजामाबाद अमन का गहवारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का फलक. निजामाबाद बहुत अच्छा पीसफुल एरिया है. अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 साल से ऐसा कोई काम नहीं हुआ. कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है, जो रथ जाता उसमें 4 मसाजिद है. एक कच्चिया मस्जिद आ गई और एक खादरी मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, मदीना मस्जिद. वहाँ पुलिस टिकट ज़्यादा रखते हुए कैमरे लगा के, और एक गौतम नगर में भी एक मस्जिद है, गौसे आजम मस्जिद बोल के, वहाँ पे पुलिस टिकट लगा के कैमरे वगैरह लगा के तो पीसफुल काम हो जाएगा. कैमरे वगैरह हर चीज़ वहाँ पे इंतज़ाम करके पुलिस टिकट का वगैरह. और ज़रा अजान के टाइम पे भी ज़रा शोरगुल नहीं हुआ समझो तो सब इंशाल्लाह पीसफुल काम हो जाएगा. हमारे तरफ से जो भी ताउन करना है इंशाल्लाह बेशक उनके त्यौहार में करेंगे. शुक्रिया. ये जैसा कि मेरे बचपन से देखते आ रहा हूँ, पीस मीटिंग भी होती है और गणेश का जुलूस अमन और शांति के साथ गुजरता है. और हमारे मुस्लिम ब्रदरी की तरफ से भी उनको वेलकम करते हैं. मौसम की नज़ाकत को देखते हुए कभी ठंडा जूस देते हैं, कभी फ्रूट देते हैं. बहरहाल आने वाले दिनों में और एक जुलूस होने वाला है जो गणेश हाउस में. हमारा अपना सबमिशन ये है कि खुसन अब ये मसाजिद जो रूट से जाते हैं मसाजिद के पास सिक्योरिटी अपने तरफ से रखिए, और साथ ही साथ वो जो स्ट्रीट पे जो कैमरे वगैरह है उसको रिपेयर मेंटेनेंस करते हुए नज़र में रखिए. अच्छा रहे. वापसी में ये तो जुलूस जाने का है, जुलूस जाते वक्त अपने हमारे हिंदू भाई बरादरी लोग अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कल्चर पेश करते हैं. बहुत अच्छा दिखता है. वो भी एक दो रहते हैं वो तो
आप सभी जानते हैं उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और वापसी में जो अलग रूट होके आते हैं, बड़े गाड़ियाँ किला रोड से होते हुए आते हैं, तो वो जो रूट है वो रूट पे प्याज वर्क वगैरह भी मैडम अभी है म्यूनसिपल की तरफ से हर वक्त किया जाता है। अभी भी हो सकता मैडम हम लोग देख के वहाँ पर हमारी एक मीटिंग रखेंगे करके वहाँ पर प्याज वर्क वगैरह मीटिंग करेंगे। शुक्रिया। शहर में तूफानी बारिश ने सैलाब की सूरत हाल पैदा कर दी। इत्तला मिलते ही निजामाबाद एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता फौरी निजामाबाद पहुंचे और रात 9:30 बजे करीब मुतासिर अक़लियती इलाकों का दौरा किया और तयक़ुन दिया कि जल्द इन मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। शहर में तेज रफ्तार मौसलाधार बारिश और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता फौरी निजामाबाद पहुंचे और अपने पार्टी कायदीन, कॉरपोरेटर्स और बल्दी हुकाम के हमरा मुतासिरा इलाकों का तूफानी दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है और ये सूरत हाल तौक़े से ज़्यादा तेज़ रफ्तार और मुसलसल बारिश की वजह से पैदा हुई है। आज इस मसले का जायजा लिया गया कि पानी के बहाव में कहाँ और कैसे रुकावट पैदा हो रही है। जल्दी इस सिलसिले में माहिरीन से मशावरत के बाद यकसुई के इक़दाम किए जाएंगे। एमएलए ने कहा कि हमने गुज़िश्ता 7 सालों में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर ने शहर के लिए भारी फंड्स फ्राहम किए हैं। एमएलए ने कहा कि बाज़ मसाइल के सामने आने तक इनका इल्म नहीं होता, लिहाजा इस तेज़ रफ्तार बारिश ने अब एक नई सोच दी है। लिहाजा अब इस मसले की यकसुई और आइंदा ऐसी सूरत हाल दरपेश न हो, इसके लिए ठोस मनसूबाबंदी के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि मुतासरा ख़ानदानों में इनकी जानिब से खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी और महकूम जाती सतह पर भी खाने का नज़्म करवाया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतो किरण, एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉरपोरेटर्स बबलू खान, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल अली, एम.ए. रफ़ी के अलावा टीआरएस कायदीन मुजाहिद खान, मुजाहिद अली बब्बू, मोहम्मद रफ़ी, अब्दुल बारी और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि एमएलए का यह दौरा 7 सितंबर को ही रात 9 बजे से लेकर देर गए तक जारी रहा। है कि हमने पिछले 7 साल से हमने क्या किया और ये भी देखे निजामाबाद कैसे था, अभी कैसे है। और ब्यूटिफिकेशन में और सारे डेवलपमेंट में, अंडरग्राउंड ड्रेनेज में और पीने के पानी के लिए, और ऐसा कोई समर नहीं रहा जहाँ पे लोग घड़ा लेके बाहर आके पानी के लिए या स्ट्राइक करे या रास्ता रोके। और ऐसा एक कोई बारिश का सीज़न नहीं रहा कि ड्रेनेजेस रोड पे आए, क्योंकि डिसिल्टेशन, बड़े बड़े ड्रेनेजेस बना के और सही टाइम पे पानी देने का ये सब इंतज़ाम हमने किया है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि ज़्यादा बारिश हुआ, उसके हमारे नाले बस नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। हम तूफ़ान को फेस कर सकते हैं लेकिन सुनामी को फेस नहीं करते। लेकिन ये जो सबसे बड़ा बारिश आया, ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि रोड पे पानी आ गया। अगले साल जब हम सीखते हैं, पीपल लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो जो अभी प्रॉब्लम्स है हमको पता चला कि पानी अभी रोका, इसको नेक्स्ट में अगर इतना भी बारिश आए तो कैसा इसको ठीक करना है वो देखने के लिए हम आए। यहाँ पे इंजीनियरिंग फेल्यूर या कुछ और फेल्यूर हम ये नहीं कर सकते, जब तक प्रॉब्लम नहीं होता तब तक हमको पता नहीं चलता। लेकिन जो भी प्रॉब्लम 50 साल से नहीं हुआ, जो इश्यूज हमने सॉल्व किया, हमारा हुकूमत आने के बाद केसीआर साहब और हमारे केटीआर साहब जो फंड्स दिए वो ला के हमने काफ़ी चीज़ें की है और आगे भी ऐसे चीज़ को ही हम ज़रूर आगे लेके जाएंगे। 50-60 साल से जो निजामाबाद नहीं रहा, आज उस निजामाबाद में निजाम दिख रहे हैं और इस चीज़ों को भी हम सीधा अपने ठीक करेंगे ज़रूर। मैं निजामाबाद आवाम में वादा करूँगा। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बारिश से मुतासिरा इलाकों का तफसीली दौरा किया, मुकामी अवाम और कॉरपोरेटर्स से गुफ्तगू करते हुए मसाइल से आगाही हासिल की, ओहदेदारों को मसाइल की फिलफौर यकसुई पर तवज्जो देने की हिदायत दी और राहतकारी के कामों के लिए जोर दिया। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने आज मुस्लिम अक़लियत इलाकों में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से और कॉरपोरेटर से बात करते हुए मसाइल से आगाही हासिल की और कहा कि शहर की तरक्की के लिए हम मुमकिन इक़दाम करेंगे और जितनी ज़रूरत महसूस हो हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए फंड्स हासिल करेंगे और मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएंगे।
एमएलए ने डिवीजन 12 में मुतासिरा धर्मपुरी हिल्स के इलाके का दौरा किया और वहां होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मीर समीर अली ने इस इलाके के मसाइल से एमएलए को वाकिफ करवाया और ओहदेदारों के अदम ताउन की शिकायत की, जिस पर एमएलए ने फिलफोर तेज रफ्तार राहत कारी के कामों की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके बाद एमएलए ने निजाम सागर किनाल के टूटे हुए पुश्ते का भी जायजा लिया और फिलफोर मरम्मत करवाने की इरिगेशन ओहदेदारों को हिदायत दी। मीर समीर अली ने बताया कि इस इलाके की अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तवील फासला तय करते हुए शहर जाना पड़ रहा है। बाद इस एमएलए ने डिवीज़न 13 का दौरा किया और वहां पर भी अवामी मसाइल की समाअत की और मुमकिन मसाइल की एकसुई का तयक़ुन दिया और ओहदेदारों को फौरी अवामी मसाइल की एकसुई की सख्ती के साथ हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतो किरण, इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉरपोरेटर्स बबलू खान, हारून खान, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्ताहसिन, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मुनव्वर अली, एमडी सलीम के अलावा टीआरएस कायद मोहम्मद जियाउद्दीन और दीगर मौजूद थे। जो कल ज़्यादा बारिश की वजह से पहाड़ों में से जो पानी आया, कुछ एरिया में नागारम में खासकर देवस कॉलोनी, पेंडर कॉलोनी, वेंगलराव नगर, धर्मपुरी हिल्स, बाबन साहब पहाड़ी और भारत रानी कॉलोनी, ये एरिया में जो पानी आया हमको पता चला कि घरों में भी पानी गया। इसलिए कल पूरे ऑफिसर कलेक्टर से लेके एडिशनल कलेक्टर, कमिश्नर सभी लोग फील्ड में थे और जैसे ही मुझे पता चला मैं आके हैदराबाद दौड़ के आ गया हूँ। और कल रात में 11 साढ़े 11 बजे तक पूरा एरियाज में, भोजन रोड में, चंद्रशेखर कॉलोनी में हम लोग घूमे थे और पूरा देख चुके हैं। और ऑफिसर्स, तमाम ऑफिसर्स फील्ड में रह के जहाँ जहाँ पे भी कुछ तकलीफ था उस एरिया में रोड की कटिंग, अंडरग्राउंड मतलब ड्रेनेज के क्लियरेंस, ये सारा करके पब्लिक का फैसिलिटी किया गया। और वैसे भी हम लोग नागारम एरिया में घूम रहे हैं। यहाँ पे आज बारिश नहीं है, मौसम अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो डैमेज हुआ उसको ज़रूर हम रिपेयर करेंगे। 7 सितंबर की तूफानी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मजलिस की पूरी टीम सुबह से लेकर शाम तक अवाम के दरमियान मौजूद रही और राहतकारी के काम अंजाम दिए। जल्द ही पानी की निकासी के लिए ठोस मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाया जाएगा। 7 सितंबर की सुबह बारिश निजामाबाद शहर में हलचल का सबब बन गई। लोगों ने देखा कि रात भर की तेज रफ्तार बारिश ने माहौल को जलथल कर दिया। बारिश का सिलसिला दिन में भी जारी रहा और निजामाबाद की अवाम को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कई नशेबी इलाकों में पानी का भारी जखीरा जमा हो गया और कई इलाकों में बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो गया। इत्तला मिलते ही मजलिसी कायदीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में सरगर्म हुए। तमामी कॉरपोरेटर्स अपने अपने इलाकों में अवाम के दरमियान पहुंचकर मसाइल की एकसुई की जद्दोजहद करने लगे। मजलिसी कायदीन ने संगीन सूरत हाल की इत्तला जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा को दी, जिस पर इन आला ओहदेदारों ने मुस्लिम इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और ओहदेदारों को राहत के इक़दामात की हिदायत दी। मजलिसी कायदीन ने रात 9:30 बजे के करीब एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के साथ मुस्लिम मुतासर इलाकों का दौरा किया और एमएलए को सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि इस साल बारिश की वजह से जो सूरत हाल दरपेश हुई है आइंदा नहीं होगी, क्योंकि इस सिलसिले में एक जामा मनसूबा तैयार है। जल्द ही निजाम कॉलोनी के करीब रेलवे ट्रैक के नीचे बॉक्स कलवर्ट बनाते हुए पानी की निकासी को तेज रफ्तार बनाने के इक़दामात किए जाएंगे और साथ ही इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि कहां पर पानी के बहाव में रुकावट हो रही है। इस रुकावट को दूर करने के इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा मीर समीर अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद शहबाज और दीगर मौजूद थे। मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर बलावल साहब ने हमें फ़ोन किया और पब्लिक के बीच में जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स है उसको पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक के काम करने के लिए अपने अपने वार्डों में जाने को हर कॉरपोरेटर को हिदायत दी। इसी निस्बत से हम लोगों ने एक सुबह से ही आवाम के बीच में रहते हुए जहाँ से पानी का प्रॉब्लम आ रहा था उसको कहाँ से डाइवर्ट कर सकते हैं, कहाँ से निकासी, पानी की निकासी बेहतर हो सकती है। तो उस सिलसिले में मैडम कमिश्नर जो अभी डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर हैं उनको और कलेक्टर साहब को भी ताकि डिवीज़न 12 में और यहाँ पर डिवीज़न 29 में तमाम ही जहाँ जहाँ पर पानी का प्रॉब्लम था वो बताएं और
पानी की निकासी के लिए भी एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया। उसी दरमियान में गड्ढा टूटने की वजह से कलेक्टर साहब आए। उसी दरमियान लोगों को देखते हुए हमने कलेक्टर साहब से कहा कि क्योंकि यहाँ के लोग सुबह रात में खाना नहीं पकाए और तो खाने का इंतज़ाम भी जोरों पे चल रहा है अपने अपने डिवीज़नों में। कारपोरेटर और RIs की निगरानी में तमाम ही डिवीज़नों में अभी भी खाना सप्लाई हो रहा है। इंशाल्लाह जितना हो सकता काम करेंगे। साबिया हम शर्मिंदा है, तेरे खातिल जिंदा है के नारों से आर्मर की फिजा गूंज उठी। आर्मी मजलिस की जानिब से इंसाफ का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया और साबिया सैफी के कत्ल और असमत रेजी को कानून और जमहूरियत की असमत रेजी व कत्ल करार दिया गया और इसको महकमे पुलिस के लिए एक चैलेंज करार दिया। आरमूर में अंबेडकर चौराहे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से साबिया सैफी के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज की क़यादत आरमूर मजलिस के सदर मोहम्मद ज़हीर अली ने की। उन्होंने कहा कि साबिया सैफी का बेरहमाना कत्ल समाज पर एक बदनुमा दाग है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में शैतानी दरिंदे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और फिर इनको बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क की बेटी खुद अपने ही मुल्क में महफूज नहीं है, जबकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, मगर आज मुल्क की बेटियां खुद गैर महफूज तस्वुर कर रही है। जब वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगी तो फिर पढ़ कैसे पाएंगी। उन्होंने कहा कि साबिया सैफी पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखती है, जिसकी जिम्मेदारी है कि समाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और जिस महकमे की जिम्मेदारी समाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उसी महकमे की मुलाजिम लड़की की असमत रेजी और शर्मनाक अंदाज में किए जाने वाला कत्ल पुलिस और हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। साबिया सैफी का कत्ल पुलिस, कानून और जमहूरियत का कत्ल है। असमत रेजी साबिया सैफी की नहीं बल्कि जमहूरियत व सेकुलर अक़दार की गई है। एक घिनौने व शर्मनाक फेल पर पुलिस और मीडिया की खामोशी पर भी उन्होंने सवाल उठाए और पूछा कि क्या इस मामले को महज इसलिए दबाने की कोशिश की जा रही है कि वो एक मुसलमान थी। उन्होंने कहा कि साबिया मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बेटी थी और पुलिस डिपार्टमेंट की मुलाजिम थी, लिहाजा इसको पुलिस और कानून की असमत रेजी और कत्ल माना जाएगा। इन कायदीन ने मरकजी और दहली हुकूमत से मुतालबा किया कि साबिया सैफी के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और सख्त दफात के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मौके पर तंजीमुल मसाजिद मरकजी कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने भी बेटियों पर हमलों को रोकने के लिए सख्त क़वानीन पर अमलावरी का मुतालबा किया। बसूरत दिगर एहतजाज को मुसलसल जारी रखने का इंतबा दिया। इस एहतजाज में मजलिस कायदीन अब्दुल खालिक, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद फहद और मोहम्मद नदीम के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया और इंसाफ का मुतालबा किया। ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें सभी नौजवानों ने शिरकत की है। प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि एक हमारी बहन, एक हमारे हिंदुस्तान की बेटी जो सिविल डिफेंस के अंदर काम करती थी, आज उसको इस्मत रेजी करने के बाद कत्ल कर दिया गया। उसके जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया गया, उसके जिस्म के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया। आज ये सिविल डिफेंस में काम करने वाले सेफ नहीं है, तो मैं बताओ ये हिंदुस्तान के अंदर कौन सेफ है? हुकूमत सिर्फ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर कोई बेटी सेफ नहीं है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी एक दलित बहन हाथरस के अंदर उसकी इस्मत रेजी करके जला दिया गया और आज अक़लियतों के ऊपर ये जो जुल्म किया जा रहा है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। और आज दिल्ली के अंदर राबिया सैफी के ऊपर जो इस्मत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और आज हुकूमतें खामोश हैं और गोदी मीडिया खामोश। స్పెషల్లీ తెలంగాణ ప్రజలకు కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. చీమకు కూడా కలలో హాని పెట్టని సంస్కృతిలో మనం ఉండేవాళ్ళం. చీమను కూడా చంపాలంటే ఆలోచన చేసి చంపేవాళ్ళం. అలాంటి సంస్కృతి నుండి ఒక ఆడబిడ్డను, ఈ దేశానికి భారతదేశానికి సంబంధించిన ఆడబిడ్డను, అది కూడా ఢిల్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి భారతదేశ ప్రభుత్వ పార్లమెంట్ ఉన్నటువంటి రాజధానిలో ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చెందినటువంటి సాబియా సైఫీ భారతదేశ బిడ్డ యొక్క
ప్రైవేటు పార్ట్ కోసి ఆమెను అతి కిరాతకంగా మానభంగం చేసి చంపడం జరిగింది. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्ती भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। महकमे रेवेन्यू की नजरअंदाज की पॉलिसी पर मीर समीर अली कॉर्पोरेटर की बरहमी। उन्होंने कहा कि अब तक इनके इलाके में न चावल की तकसीम की गई और न खाना तैयार करके सरबराह किया गया। उन्होंने कहा कि जरूरत पर इमदाद न मिले तो इस इमदाद का फायदा ही क्या है। कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि महकमे रेवेन्यू की जानिब से सरकारी चावल की सरबराही में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है। रात के वक्त डिप्टी तहसीलदार चावल की तकसीम के लिए आए थे, मगर सलीम इलाकों की बेशतर अवाम जल्द सोने की आदी होती है और साथ ही बेशुमार मकानों में पकवान करने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती, क्योंकि बारिश के पानी ने घरों को मुतासिर किया। मीर समीर अली ने कहा था कि इन चावलों को इनके हवाले किया जाए ताकि वो पकवान करके इस इलाके में खाने की तकसीम करें, मगर इनकी बात को तहसीलदार और डिप्टी तहसीलदार ने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से आज तक भी इस इलाके में ना तो महकमे रेवेन्यू की जानिब से चावल की तकसीम अमल में आई और ना ही खाना तैयार करके सरबराह किया गया। उन्होंने सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि अगर वक्त पर इमदाद फराहम न की जाए तो ये इमदाद बेसूद साबित होगी। सुबह शाम में मेरे को डिप्टी हमारा 8 बजे इतला दिए कि चावल आए बोल के मुझे इतला दिए, तो मैंने बोला कि आपको हमारे पकाना नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा सलाम एरिया है जहाँ पर 8 बजे लोग सो जाते, 8-9 बजे लोग सो जाते दरमियान में। तो मैं उनको बताया कि चावल मुझे दे दीजिए, मैं सुबह का खाना बना लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मटेरियल यानी मसाला वो सुपरा मंगा के रखा था, लकड़ी हुए, और फातिमा गेस्ट हाउस में हम लोग इसका इंतज़ाम किए थे। लेकिन डिप्टी एमआरओ साहब नहीं देने की वजह से फिर एमआरओ साहब को बात करें, एमआरओ साहब भी उसकी जवाब सही नहीं दे सके। आज सुबह से भी हम लोग लगे हुए हैं इसके अंदर के, हम आपको खाना चावल भेजिए, हम इंशाल्लाह ताला मेरे पास मटेरियल पूरा रखे हुआ है, और बाबूर्ची को बोलते सब हर चीज़ है, अगर अभी भी दे देंगे इंशाल्लाह ताला हम दोबारा खाने का इंतजाम करेंगे। अक़लियती इलाकों में पानी ज़ख़ीरा होने का मसला दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। जितना इस मसले की एकसुई की कोशिश की जा रही है, उतना ही ये मसला बिगड़ता जा रहा है। इस मसले की एकसुई के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की जाए। अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान का अरबाब मजाज से मुतालबा। 7 सितंबर को तूफानी बारिश के बाद शहर में सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई थी और शहर के बेशतर इलाकों में बड़ी मकदार में पानी ज़ख़ीरा हो गया। बिलखुसूस अक़लियती इलाकों की सूरत हाल इंतहाई अबतर थी। साबिक़ा रियासती वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने पार्टी रुफ़ा सदर ज़िला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान
और BC सेल जिला सदर शेखर गौड़ के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बाद ही उन्होंने बाईपास रोड पर तामीरशुदा नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का भी दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर बाईपास रोड और जिला कलेक्ट्रेट के नए कॉम्प्लेक्स में भी बड़ी मिकदार में पानी जखीरा हो गया था। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कांग्रेसी कायदीन ने इस मसले का ठोस हल तलाश करने की अरबाब मजाज से ख्वाहिश की। इस मौके पर अर्बन कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने अपने बयान में कहा कि अक़लियती इलाकों में पानी जखीरा होने का मामला काफ़ी कदीम मसला है। बरसों गुजरने के बाद भी ये मसला सुलझने की बजाय मजीद उलझता ही जा रहा है। जैसे जैसे मसले की एकसुई की कोशिश की जा रही है उतना ही मसला मजीद बिगड़ रहा है। बिलखुसूस अहमदपुरा कॉलोनी और बोधन रोड की हालत अबतर है। इसके अलावा हबीबनगर, इस्लामपुरा, निज़ाम कॉलोनी और दीगर कई नशेबी इलाके अक्सर ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं। ज़रूरत है कि इस मसले की ठोस एकसुई के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए और ये देखा जाए कि आखिर मसला कहाँ पैदा हो रहा है और किस तरह इस मसले की एकसुई यकीनी होगी। ताहिर बिन हमदान ने जिला कलेक्टर और निज़ामाबाद अर्बन MLA से ख्वाहिश की कि वो माहिर इंजीनियर्स की खिदमत हासिल करे और एक जामे मनसूबाबंदी के बाद इस देरीना संगीन मसले की एकसुई के इक़दाम करे। మనమందరం ఏదో ఆశలు అనుకుంటే ఈ ప్రభుత్వం ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వార్థాల కొరకు భూములు కొనిచ్చి ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ పెరగాలన్న ఉద్దేశంతో అంత చక్కని కలెక్టర్ ఆఫీసు సిటీకి మధ్యలో వండుకుంటూ బస్ స్టాండ్లకు కానీ రైల్వే స్టేషన్లకు కానీ ప్రజలకు మధ్యలో ఉన్న ఆఫీసుని వదిలేసి కొందరు స్వార్థపరులు కలరేశారు. ఈ బిల్డింగులలో చూస్తూ ఉంటే ఈయన ఎదురుస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, వీళ్ళు ఇంజనీర్లను ఏ విధంగా తయారు చేశారు. ఇంత బోధన్ నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఒక డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఉన్నా వారి చేతిలో కీలు బొమ్మలైనటువంటి ఇంజనీర్ల అలసత్వానికి నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనం ఈరోజు జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆఫీసు నీట మునగడం అనేది ఈ జిల్లా ప్రజలందరూ ముక్కున వేసుకుంటున్న పరిస్థితి. ఎప్పుడైనా ఒక నిర్మాణం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ నిర్మాణానికి నీటి తాకిడి కావచ్చు, భూకంపాలు కావచ్చు, వీటన్నిటి కూడా చూడాల్సిన బాధ్యత ఇంజనీర్లది ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎక్కడ కడితే మంచిగా ఉంటుంది, ఎక్కడ పడితే ఇది ముప్పు గురవుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇంజనీర్లకు కానీ కనీస ఆలోచన లేకపోవడంతో ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. కేవలం ఎమ్మెల్సీ కవిత మరియు వారి పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ ప్రజాప్రతినిధుల భూములు ఎక్కడ నీట మునుగుతాయని ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీసును లో లెవెల్ కట్టడం ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ప్రజలకు కళ్ళు కట్టిన చూపించే ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఒక పక్క ప్లాట్ ఎక్కడైనా కన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు అంటే హైట్ కడతారు, కానీ ఇక్కడనేమో మొట్టమొదటిసారి రోడ్డు కింద కట్టి ఈరోజు అక్కడ పైన ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల భూములు కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన దీనికి కారకులైన ఇంజనీర్ల పైన చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. अकामत दीन की जद्दोजहद अंबिया का काम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, लिहाजा अब यह जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया पर आयत है। लिहाजा इस मकसद के लिए सरगर्म होना हर मोमिन की जिम्मेदारी है। आरमूर में जमात इस्लामी के इजलास से अहमद अब्दुल हलीम और दीगर का खिताब। जमात इस्लामी तेलंगाना की जानिब से उम्मत मुसलिमा का मकसद अकामत दीन के उन्वान से 10 रोज़ा मुहिम जारी है। इसी मुहिम की कड़ी के तौर पर आरमूर शहर के दफ्तर जमात इस्लामी में एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती सेक्रेटरी शोबे खिदमत खल्क जमात इस्लामी अब्दुल हलीम ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अकामत दीन के वाज़ेह अहकामात मौजूद है, कुरान व हदीस में इसकी ताकीद है। ये काम हमें अंबिया से विरासत में मिला
मिला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, लिहाजा भी ये काम इनकी उम्मत के हवाले किया गया है। लिहाजा अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की हाकिमियत के लिए जद्दोजहद हमारा ज़िम्मा है और यही काम जमात इस्लामी का मकसद और नज़्बुल ऐन है। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान को चाहिए कि वह अपने मनसब को पहचानने और अकामत दीन के अहम फ़र्ज़ को अदा करने की मसाई करे। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में हमने अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश कर दिया और मसाइब व आराम के शिकार बन गए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी गुज़िश्ता 80 सालों से अकामत दीन के जज्बे के साथ काम करती आ रही है और मिलत के तमाम फ़र्जंदान बिलखुसूस उलमा इकराम से दरख्वास्त करती है कि वह इस मिशन की सिमत नौजवान और नौखैज़ नस्ल को राग़िब करे। इस प्रोग्राम से नाजिम ज़िला मंसूर मुहीउद्दीन, अमीर मुकामी आरमूर असलम बिन मोहसिन, नाजिम शोबे इस्लामी मुआशरा मोहम्मद वाजिद के अलावा दिगर ने मुखातिब किया। मोहम्मद खालिद, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद साजिद और दिगर इस प्रोग्राम में शरीक थे। हासिल करने के मामले में आज उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका गफलत का शिकार है। वो यही समझ रहा है कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, वो यही समझ रहा है मैं तो तहज्जुद में उठ रहा हूँ। उनकी नमाज़ों, उनकी इबादतों, उनके ज़िक्र अस्कार के नतीजे में उनके पेशानियों पर गट्ठे पड़ चुके हैं। लेकिन इन इबादतों से ऊपर उठ करके, इन इबादतों से आगे बढ़ करके वो सोचने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे उन भाइयों से हम मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उनमें से एक तबका वो है, कुछ लोग तो वो हैं जो वाज़ेह तौर पर हमारे सामने बात रखते हैं कि भाई हमारा ताल्लुक़ तो किसी जमात से नहीं। श्रीराम सागर की सतह मुकम्मल, बालाई हिस्से से पानी की तेज रफ्तार आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। पानी की तेज रफ्तार आमद के पेश नजर डैम के 33 दरवाजों को खोल दिया गया। मेंढोरा मंडल के हुक्काम ने अवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की। डैम पर सयाहों की बड़ी तादाद में आमद हो रही है। शुमाली तेलंगाना का अहम ज़ख़ीरे आब श्रीराम सागर पोचमपाड़ मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है। इस डैम में अब मुकम्मल तौर पर 3,06,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो चुका है और पानी की आमद का सिलसिला हनूज तेज रफ्तारी से जारी है, क्योंकि श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के बालाई हिस्से में महाराष्ट्र में वाक़े भालेगांव प्रोजेक्ट की सतह भी मुकम्मल हो चुकी है और वहां से पानी का अखराज जारी है और ये पानी तेजी के साथ श्रीराम सागर में दाखिल हो रहा है। सूरत हाल को देखते हुए डैम इंतजामिया ने इसके 33 दरवाजों को खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। मेंढोरा तहसीलदार जनार्दन और एसआई श्रीधर रेड्डी के अलावा डैम हुक्काम ने ज़ेरी इलाके की अवाम से चौकन्ना रहने की हिदायत जारी की। बिलखुसूस नदियों के अतराफ के मुआवज़ात में चौकसी अख्तियार कर ली गई है। मेंढोरा के मज़ाफ़ाती मुआवज़ात पर मंडल हुक्काम ने गहरी नज़र रखी हुई है। बालाई हिस्से से पानी की मुसलसल तेज रफ्तार आमद के पेश नज़र पानी के बहाव में इजाफा भी मुमकिन है, लिहाजा हर किस्म की हंगामी हालत के लिए चौकस रहना लाजमी है। दरवाजों के खोलने के बाद वहां का मंजर इंतहाई मसरूरकुन नजर आ रहा है और इस खूबसूरत व दिलखुशकुन मंजर को देखने के लिए दूर दूर से सयाह श्रीराम सागर प्रोजेक्ट को पहुंच रहे हैं और भरपूर तफरीह हासिल कर रहे हैं। जकरालपल्ली मंडल के मौजे चिंतालूर में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाकों में बड़ी मकदार में पानी जखीरा हो गया। एक पोल्ट्री फार्म में पानी की बड़ी मकदार दाखिल हो गई और पानी में घिरी हुई पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की बड़ी तादाद खतरे का शिकार हो गई। तब पोल्ट्री फार्म के मालिक ने काबिल सताइश इक़दाम किया। जकरानपल्ली मंडल के मौजे चिंतालूर में भारी बारिश के बाद तमाम नशेबी इलाकों में भारी मकदार में पानी जमा हो गया और गाँव के बहुत से मकान इसमें महसूर हो गए। गाँव के मज़ाफ़ात में एक पोल्ट्री फार्म भी था। यह इलाका काफी नीचे था, लिहाजा इस इलाके में भारी मकदार में पानी जखीरा हो गया और पोल्ट्री फार्म में भी भारी मकदार में पानी दाखिल हो गया और इसमें मौजूद मुर्गियां पानी में परेशान होने लगी। इनको मुंतकिल करने के लिए कोई मुतबादिल जगह नहीं थी और इन मुर्गियों को यहाँ से हटाना भी लाजमी था। लिहाजा पोल्ट्री फार्म के मालिक ने फैसला लिया कि इन मुर्गियों को मरने के लिए छोड़ने के बजाय गाँव के लोगों में तकसीम कर दिया जाए और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने गाँव के लोगों से मुर्गियां ले जाने की बात की, जिस पर बड़ी तादाद में लोग इस पोल्ट्री फार्म को पहुंचे और वहां से मुर्गियों को लेकर रवाना हुए। मुर्गियों की ये बड़ी तादाद काफी कीमती बताई गई है और इससे पोल्ट्री फार्म के मालिक को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उसने इन मुर्गियों को पानी में मरने के लिए छोड़ने के बजाय तकसीम कर दिया, जिसकी जबरदस्त सताइश की जा रही है। एड़पल्ली की मार्केट बारिश के बाद किसी दलदली इलाके का मंजर पेश कर रही है। यहाँ कारोबार करने वाले व्यापारियों ने इस सूरत हाल पर अपनी शदीद
बरहमी का इजहार किया और कहा कि ग्राम पंचायत हमसे रकमी वसूली करता है मगर कोई सहूलत फराहम नहीं करता। एडपल्ली में वाक़ मार्केट की अबतर सूरत हाल पर वहां के व्यापारियों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और बताया कि इस मार्केट में वो बरसों से कारोबार करते आ रहे हैं, ग्राम पंचायत को अदायगी करते हैं और तय बाजारी देते हैं, इसके बदले चाहते हैं कि इनको सहूलतें फराहम की जाए, लेकिन इस मार्केट में सहूलतों का फकदान है। बिलखुसूस मौसम बरसात में मार्केट का पूरा इलाका दलदल बन जाता है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कीचड़ ही नजर आता है। समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार दुकान लगाएं तो कहां लगाएं और कैसे लगाएं। खातून व्यापारियों ने बताया कि इस मार्केट में ग्राम पंचायत की जानिब से रकमी वसूली की जाती है मगर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाती। इस मार्केट में बैतुल खला नहीं है, पीने के पानी का नज़्म नहीं है, सड़कें नहीं हैं और ना ही बारिश की सूरत में दुकान लगाने की कोई मुनासिब जगह मौजूद है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हम कारोबार कैसे करें और ग्राम पंचायत जो हमसे रकमी वसूली करता है वो किस बात के लिए करता है। इन व्यापारियों ने ग्राम पंचायत ओहदेदारों से मुतालबा किया कि वो फिलफौर इस मार्केट में सहूलतें फराहम करे और कीचड़ से निजात दिलाएं। इसमें मोहरम नहीं, कुछ नहीं, कई बाजार देने का 1 रुपया कम रही है तो पत्थर भाट लेको जाते, तराज उठा को जाते। हम कैसा बैठना कैसा जीना, गिराक के टाइम को आता 1 पैसा नहीं रहे तो भी नहीं छोड़ता। हमारे को बहुत कीचड़ है, तकलीफ हो रही, कैसा बैठना उसमें, चिक्कड़ में कैसा, बाथरूम नहीं, नल्ला नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं हमारे को, फिर बाथरूम भी नहीं है लेडीज को यहाँ। हम कैसा जीना, तो बहुत परेशान कर रहा है। कई बाजार वाला आता पत्थर उठाता। నాలుగు చెప్తున్నాము, ఏ చిట్ట అయినా కానీ టికెట్ తీసుకునే వాళ్ళు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు మార్కెట్ గురించి. మార్కెట్ ఇస్తే మొత్తం బురద, ఎక్కడ మళ్ళీ గిరాక్ టైంలో వస్తాడు, బాట్లు గుంజుకుంటాడు, అయిపోతాయి. ఏది సాఫ్ చేస్తలేరు, ఎక్కడ చెత్త అక్కడే ఉంటుంది. ఎవరికి చెప్పినా కానీ పట్టించుకుంటలేరు. ఇది సర్పంచ్ అయినా కానీ పట్టించుకుంటలేరు, ఎవరైనా కానీ పట్టించుకోలేదు। जिला कलेक्ट्रेट में गणेश त्योहार के पेश नजर अमन कमेटी का अहम इजलास। अमन व एकजहती को बरकरार रखने में ताउन करने जिला कलेक्टर की अपील। मुस्लिम कायदीन ने भी तजावीज पेश किए। तूफानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल की इत्तला मिलते ही एमएलए पिघला गणेश गुप्ता फौरी निजामाबाद पहुंचे। रात देर गए तक उन्होंने मुतासिर इलाकों का दौरा किया और मसाइल की ठोस यकसुई का तयक़ुन दिया। बारिश के दूसरे दिन भी एमएलए पिघला गणेश गुप्ता का मसरूफ तरीन दिन। उन्होंने बारिश से मुतासर इलाकों का तफसीली जायजा लिया और अवाम से मसाइल की आगाही हासिल की और राहतकारी के कामों की ओहदेदारों को हिदायत दी। बारिश की तबाहकारियों के दरमियान मजलिसी कायदीन सरगर्म थे। अवाम के दरमियान पहुंचकर राहतकारी के कामों में हिस्सा लिया। जिला हुकाम को मसाइल से वाकिफ करवाकर यकसुई का मुतालबा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।